हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। तो आज हम करेंगे 9 और 10 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे और आई होप आपको जो क्लास है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ पहले क्वेश्चन के साथ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान 2025 साक्षरता दर क्या है, यानी कि लिटरेसी रेट 2025 में कितनी है इंडिया की एट द लेटेस्ट डेटा। तो इसका सही उत्तर है 80.9%। ओके, 80.9% की लिटरेसी रेट है इंडिया में। 2025 तक का ये डाटा रिलीज कर दिया गया है। सो ये जो डाटा है ये रिलीज किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया लिटरेसी रेट अप फ्रॉम 74 पीसी यानी कि 74% टू 80.9%। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। सो बिल पास कर दिया है भीख मांगने से रिलेटेड, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है उस स्टेट में, और उस स्टेट का नाम है मिजोरम। सो मिजोरम की असेंबली में पास हुआ है बिल जिसमें भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, मिजोरम असेंबली पास बिल प्रोहिबिट बैगरी। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सो विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन द ईयर 2026। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। सो अमेरिका में होगा 2020 का समिट। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, ट्रम्प से 2026 G20 समिट विल हेल्ड एट हिज मायामी एरिया गोल्फ क्लब। मायामी एरिया गोल्फ क्लब अमेरिका में है। अब इसको मायामी कंट्री से रिलेट मत कर देना। नेक्स्ट, विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है एंट्रोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई। तो पहली कैंसर की वैक्सीन जो कि mRNA से आधारित है, सो इसका सही उत्तर है रसिया। रूस के द्वारा वर्ल्ड की पहली mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप की गई है और उसका नाम है एंट्रोमिक्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, दुनिया में पहली बार बनी कैंसर की वैक्सीन, रूस ने किया कारनामा। नेक्स्ट, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण को अपॉइंट किया गया है एज ए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, एनडीए समर्पित सीपी राधाकृष्ण बने 15वें उपराष्ट्रपति और इनको जो टोटल वोट प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए हैं 452, यानी कि 452 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ इनको बना दिया गया है, यानी कि अपॉइंट कर दिया गया है 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया भट्ट किस प्रसिद्ध यानी कि फेमस ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। तो इसका सही उत्तर है लेविस की। ओके, नेक्स्ट, 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता। तो विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 मेंस हॉकी एशिया कप। तो इसका सही उत्तर है भारत। सो इंडिया ने जीता है मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया विन 4th एशिया कप हॉकी टाइटल इन राजगीर। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो एशिया कप है 2025 का वो कहाँ आयोजित किया गया। तो ये राजगीर में किया गया, भारत के बिहार राज्य में।
एशिया कप 2025 आयोजन किया गया। और इस बार का जो 2025 का एशिया कप है हॉकी का, ये जीता गया है भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, अंगीकार 2025 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अंगीकार, सो इसका सही उत्तर है आवास एवं शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अंगीकार अभियान स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्पेस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य ने अनाउंस किया है कि वह अपने राज्य में स्पेस सिटी स्टैब्लिश करेगा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो स्पेस सिटी बनाएंगे इन तिरुपति के अंदर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सो वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2025, तो ये जो ट्रॉफी है ये जीती गई है आयना सवालेंका के द्वारा। तो आयना सवालेंका ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है वुमेन सिंगल का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला का तो जीता आयना सबालेंका ने, बट पुरुष भी कंप्लीट हो चुका है। सो जो मेंस का है वो जीता गया है कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा यूएस ओपन मेंस का सिंगल टाइटल जीता गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्पेन के अल्कराज पुरुष एकल खिताब विजेता। ओके, इटली के सीनर को हराया है इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2025 में भारत एशियाई टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा? तो इसी क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा। और भारत के किस राज्य में यह ऑर्गेनाइज होगी? यह होगी उड़ीसा में। ओके, यानी कि जो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो होने वाली है उड़ीसा में। नेक्स्ट, किस भारतीय युवा निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में ISSF रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? ISSF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, की रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 स्थान प्राप्त किसने किया है? ईशा सिंह, मनु भाकर या सुरुचि सिंह, हिना सिद्धू? तो इसका सही उत्तर है सुरुचि सिंह। तो सुरुचि सिंह ने ISSF रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर है 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो ISSF है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, सुरुचि इंदर सिंह टॉप ISSF 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग, मनु भाकर स्लिप टू 6th, यानी कि जो मनु भाकर है उनकी पोजीशन है 6th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है श्री चंद्रशेखर। तो श्री चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चीफ, यानी कि नए मुख्य न्यायाधीश ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।